बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। फ़लस्तीन ख़ासतौर पर क़ुद्स की सूरत हाल पर मुस्लिम दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। इन हालात के नतीजे में इसराइली फ़ौज और गज़ा के मुज़ाहमती ग्रुप्स के दरमियान जंग छिड़ती नज़र आ रही है। दोनों तरफ से हमले किए गए हैं और अब एक जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा पर इसराइल की ताज़ा बमबारी, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। हमास ने इसराइली शहरों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कहा मुज़ाहमत जारी रखेंगे। इसराइल ने हजारों सिपाहियों को गाजा सरहद पर जमा कर दिया। फलस्तीनी ग्रुप्स ने कहा तैयार हैं। अक्सा में कई दिनों की झड़पों और तनाव के बाद खामोशी। मुस्लिम मुल्कों ने की इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। तुर्की और ईरान ने की फलस्तीनी लीडरशिप से बातचीत। गाजा से रॉकेट हमले फौरी बंद किए जाएं। अमेरिका ने किया मुतालबा। यूनाइटेड नेशंस की हंगामी मीटिंग। रशिया के स्कूल में फायरिंग का वाकया, कई बच्चे हलाक। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन। KCR कैबिनेट का फैसला। वैक्सीन खरीदने के लिए आलमी टेंडर्स तलब किए जाएंगे। तेलंगाना लॉकडाउन से पहले बाजारों में हुजूम, जगह जगह ट्रैफिक जैम। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट होगी। गोवा के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 26 कोविड मरीजों की मौत। इंडिया में 3,29,000 नए केस। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत फलस्तीन से। इसराइल ने गाजा में ताज़ा हवाई हमले किए हैं। पिछली रात गाजा पर इसराइल के ज़बरदस्त हवाई हमले किए गए थे। अब तक इस तरह के हमलों में कम से कम 26 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने गाजा से रॉकेट हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की। हमास ने इसराइल को अल्टीमेटम दिया था कि वो मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहर निकाले। अल्टीमेटम की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हमास ने यरूशलेम और दूसरे मकामात पर रॉकेटों की बारिश शुरू कर दी। अक्सा कंपाउंड में पिछले कई दिनों से तनाव पाया जा रहा है और झड़पें भी हुई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मगरबी किनारे और क़ुद्स में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग वाक़यात में 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। पूरी दुनिया में क़ुद्स के हालात पर फ़िक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया में बेचैनी है। कई मुल्कों ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की है।
جارڈن نے کہا ہے کہ امن و استحکام برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ طفوا مية مية شباب مية مية شباب مية شباب مية شباب يا شباب مية مية الله أكبر۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل بنجامن نتنیاہو حکومت پر برقرار رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاد پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سمی ابو شاہد نے کہا کہ نتنیاہو نے حکومت میں رہنے کے لیے تناؤ بڑھایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہزاروں سپاہیوں کو غزہ سرحدوں پر جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بنی گینٹس نے ایک حکم کے ذریعے 5000 سپاہیوں کو طلب کیا۔ غزہ کے ریمان علاقے میں منگل کو آبادی والے ایک علاقے پر اسرائیل کے حملے میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ ان کی پہچان الجہاد کے کمانڈر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بعض سیویلینز بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تمام گوشوں کی طرف سے اسرائیلی کریک ڈاؤن کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورس نے قدس میں فلسطینی احتجاجیوں کے خلاف غیر ضروری اور حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے۔ برطانیہ سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے کئی مرتبہ طاقت کا حد سے زیادہ استعمال کیا اور فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں پر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عرب ملکوں کی تنظیم عرب لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں غزہ پر اسرائیل کے ہوائی حملوں کی مذمت کی گئی۔ عرب لیگ کے چیف احمد ابو الغیث نے کہا کہ اسرائیل کا حملہ غیر ذمہ دارانہ ہے اور تناؤ میں بھیانک اضافہ ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ خون خرابے کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ قدس میں اس دوران کافی تناؤ دیکھا گیا، حالانکہ صورتحال مجموعی طور پر پرامن رہی۔ غزہ کی وزارت صحت نے کنفرم کیا کہ اسرائیل کے حملوں میں 26 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپس نے کہا ہے کہ انہوں نے آپریشن القدس شمشیر شروع کیا ہے۔ فلسطینی گروپس کے ہتھیار دور دراز کے مقامات پر گرے ہیں۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل میں کئی جگہ سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ غزہ سے 250 راکٹس داغے گئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ ان حملوں کے جواب میں 130 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس کے 15 ارکان کو ہلاک کیا گیا۔ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے کہا ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھیں گے۔ جوائنٹ آپریشن روم نے کہا کہ ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جارحیت کے جواب میں مزاحمت شروع کی ہے۔ اسرائیل کو قیمت چکانی پڑے گی۔ ہم نے اپنی طاقت بڑھائی ہے۔ ہم لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ترکی نے کہا کہ وہ اسرائیل کی دہشت گردی اور ناجائز قبضے کے خاتمے کے لیے پوری دنیا، خاص طور پر مسلم دنیا کو یکجا کرے گا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے فلسطینی اتھارٹی کے چیف محمود عباس اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ سے بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ترکی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی کارروائیاں دہشت گردی ہیں۔ اس دوران انقرہ اور استنبول میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ اسرائیلی سفارت خانے اور قونصلیٹ کے باہر مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ غزہ سے راکٹ حملے فوری بند کرنے چاہیے۔ انہوں نے جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی سے بات چیت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ غزہ سے راکٹ حملے ناقابل قبول ہیں۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ قدس اور مغربی کنارے میں 700 سے زیادہ لوگ اسرائیلی کارروائیوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیل کو تناؤ میں اضافے کے لیے جواب دہ بنائے اور ہر طرح کی خلاف ورزیوں کو روکے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی زمینوں اور گھروں کو چرا رہا ہے بلکہ بے قصور نمازیوں کو شہید کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ وزیر خارجہ نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک نسل پرست نظام ہے جس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہے اور ان علاقوں میں فلسطینی شہریوں کو ٹیکہ اندازی یعنی ٹیکے دینے سے بھی انکار کیا ہے۔ اس نے اسلام کے تیسرے مقدس مقام پر بے قصور نمازیوں کو گولیاں ماری ہیں جو مقدس ماہ رمضان میں جمع تھے۔ اس دوران جواد ظریف نے ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوگلو کے ساتھ قدس کی تازہ صورتحال اور فلسطین مسئلے پر بات چیت کی۔ دونوں وزیروں نے کہا کہ اگر یونائیٹڈ نیشنز اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو ترکی اور ایران
OIC की हंगामी मीटिंग बुलाएंगे। जवाद ज़रीफ ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से भी टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर इस्माइल हानिया ने ईरान से कहा कि वो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की मदद जारी रखे। जवाद ज़रीफ ने ईरान की तरफ से फ़लस्तीन कॉज जारी रखने और इस कॉज से यकजहती का इजहार किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमास ने यहूदी बस्तियों में एक ज़बरदस्त रॉकेट हमला किया है। इस हमले के बाद ऐसे अंदेशे हैं कि इसराइली कार्रवाइयों में इजाफा होगा। हमास के हमलों से इसराइली इलाकों में होने वाले नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन एक दिन पहले कहा गया था कि वहाँ पर एक इसराइली ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा एक घर को नुकसान पहुँचा है और बाज़ जंगलों और खेतों में आग लग गई है। इस दौरान ताज़ा हमलों में अशदूद और एशकलोन शहरों को निशाना बनाया गया और वहाँ पर रॉकेटों की बारिश की गई। एक दिन पहले ज़्यादातर हमले यरूशलेम में किए गए थे। हमास की फ़ौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट में 137 रॉकेट दागे गए। हमास ने कहा कि दुश्मन की कार्रवाइयों के जवाब में हमने उनके शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जारी रहते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को, रशिया में एक स्कूल में फायरिंग के वाक़े में कई बच्चे हलाक और ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या तातरस्तान के दौलतमंद ख़ाज़ान में पेश आया। एक टीचर भी मरने वालों में शामिल है। तातरस्तान के गवर्नर ने बताया कि मरने वालों में कम से कम 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इस वाक़े का एक वीडियो भी सामने आया है। 21 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जिनमें 18 बच्चे हैं। 6 को ICU में शरीक किया गया है। इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले फुटेज में देखा जा सकता है कि एक नौजवान को स्कूल की इमारत के बाहर एक पुलिस ऑफिसर ने ज़मीन पर गिरा दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल बताई गई है। उसके साथियों के बारे में तहक़ीक़ात की जा रही है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस वाक़े के बाद गन कंट्रोल कानून का दोबारा जायज़ा लेने का हुक्म दिया। रशिया में इस तरह के वाक़यात कभी कभार ही पेश आते हैं। बात करते हैं कोविड-19 की शुरुआत तेलंगाना से। तेलंगाना में 4 शंबे से 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस मुद्दत के दौरान सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक मामूल की सरगर्मियों की इजाज़त रहेगी। रियासती कैबिनेट ने मंगल की दोपहर एक मीटिंग में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। कैबिनेट ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए आलमी टेंडर्स तलब करने का भी फैसला किया। इस फैसले से पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के कोविड रिस्पॉन्स पर सख्त तनकीद की। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहे थे कि कोविड केसों में कमी आ रही है और मौतें भी कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया, जिस पर कई गोशों की तरफ से हैरत का इजहार किया जा रहा है। और ये बात भी साफ हो रही है कि हुकूमत की कोविड पॉलिसी में शफाफियत नहीं है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद हैदराबाद के कई मकामात पर, जिनमें पुराना शहर भी शामिल है, लोगों का ज़बरदस्त हुजूम बाज़ारों में देखा गया, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए। कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रही। इस दौरान लॉकडाउन के ऐलान के बाद हैदराबाद में शराब की दुकानों पर भी काफ़ी हुजूम देखा गया। मुल्क की कई रियासतों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन और पाबंदियों का रुझान है। फिलहाल तेलंगाना में ये लॉकडाउन 12 मई से 22 मई तक होगा। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन के ताल्लुक से नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। तेलंगाना में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद हाल ही में कहा था कि किसी भी हाल में तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इंडिया में 3,29,000 से ज़्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 3,876 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस में भी कमी आई है और वो फ़िलहाल 37,15,221 हैं। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 30 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पीर के दिन 18,50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में 596, महाराष्ट्र में 549, दिल्ली में 329, उत्तर प्रदेश में 278, तमिलनाडु में 232 मौतें रिकॉर्ड की गईं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इन खबरों पर फिक्रमंदी का इजहार किया कि इंडिया के देहातों और छोटे शहरों और टाउन्स में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है और पॉजिटिव आने की शरह बढ़ रही है।
गोवा के एक हॉस्पिटल में 26 कोविड मरीजों की मौत हो गई। इस सिलसिले में वजीर सेहत ने हाई कोर्ट के जरिए तहकीकात पर जोर दिया। ये वाकया सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पेश आया। उन्होंने बताया कि ये मौतें रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान हुई, लेकिन अब तक उनकी जो मौत है उसकी वजह का तयन नहीं किया जा सका। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बाज़ मरीजों के मामले में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और तलब के दरमियान फ़र्क एक वजह हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि रियासत में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर सेहत ने दूसरी तरफ ये बात मानी कि गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इन मौतों की वजूहात की छानबीन करनी चाहिए। हाई कोर्ट को चाहिए कि वो मुदाखलत करे और ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में वाइट पेपर जारी करे। महाराष्ट्र में ऐलान किया गया कि सिर्फ 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीन की किल्लत की वजह से यह फैसला किया गया। दिल्ली हुकूमत ने वैक्सीन के लिए आलमी टेंडर्स तलब करने का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया ने यह ऐलान किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा पर इसराइल की ताज़ा बमबारी, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। हमास ने इसराइली शहरों पर रॉकेटों की बारिश कर दी, कहा मुजाहिमत जारी रखेंगे। इसराइल ने हजारों सिपाहियों को गाजा सरहद पर जमा कर दिया। फलस्तीनी ग्रुप्स ने कहा तैयार हैं। अक्सा में कई दिनों की झड़पों और तनाव के बाद खामोशी। मुस्लिम मुल्कों ने की इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। तुर्की और ईरान ने की फलस्तीनी लीडरशिप से बातचीत। गाजा से रॉकेट हमले फौरी बंद किए जाएं, अमेरिका ने किया मुतालबा। यूनाइटेड नेशंस की हंगामी मीटिंग। रशिया के स्कूल में फायरिंग का वाकया, कई बच्चे हलाक, हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन, KCR कैबिनेट का फैसला। वैक्सीन खरीदने के लिए आलमी टेंडर्स तलब किए जाएंगे। तेलंगाना लॉकडाउन से पहले बाजारों में हुजूम, जगह जगह ट्रैफिक जैम। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट होगी। गोवा के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 26 कोविड मरीजों की मौत। इंडिया में 3,29,000 नए केस। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।